हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों आज है 16 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो यह चीन और पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह 1.67 करोड़ पर जुर्माना लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है। तो यह कौन सा देश है? तो यह फ्रांस देश है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो यह जापान सरकार ने निर्णय लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह नई दिल्ली में किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब भारतीय तिरंगा खरीदने के लिए कितने प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अब 0% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। हमारा कल के करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शमी बने हैं, जो मात्र 80 मैचों में 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और कल के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द मैकमोहन लाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, जनरल जे सिंह है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारे कल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पे दी जाती हैं। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में कितने स्थान पर है, यानी इस रिपोर्ट में जो भारत है वह कितने स्थान पर है। तो भारत 135वें स्थान पर है। ठीक है। और जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम जारी करता है। यानी कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। इसने 0 से 1 पैमाने पर 0.629 स्कोर किया है और यह पिछले 16 साल में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, यानी कि बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पेपर बैग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। यानी प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो प्लास्टिक होता है, इसको सड़ने में, जैसे जमीन में अगर आपको कहीं फेंक देते हैं तो इसको सड़ने में लाखों साल सैकड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। ये जल्दी सड़ता नहीं है और यह गैर बायोडिग्रेडेबल भी है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग को कम करके
पेपर बैग का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो ये कौन सी कंपनी है, तो इन्फोसिस कंपनी है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, यानी इन्फोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने वाली है, और यह खरीदने कितने मिलियन में यह सौदा है, तो 110 मिलियन यूरो यानी कि 875 करोड़ रुपए में यह सौदा होने वाला है। और इस डील से न केवल यूरोप में इन्फोसिस की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि लाइफ साइंस डोमेन में इसका अनुभव भी बढ़ेगा, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा यह दिल्ली में बनाया जाएगा। यानी कि ई कचरा इको पार्क के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई है। राय के अनुसार दिल्ली के पड़ोसी होलांबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो होलांबी कला में ये इको पार्क, दिल्ली के होलांबी कला में यह क्या बनाया जाएगा, यह पहला कौन सा है, पहला आपका ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। और आज के करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निकुल कॉस्मॉस ने कहां पे खोला भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना, तो याद रखिएगा इसको चेन्नई में खोला गया है। यानी कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और यह पहली फैक्ट्री है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। इसका अनावरण टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और दिल्ली के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन गोयनका की उपस्थिति में किया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ई वेस्ट पार्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और ये भारत का पहला क्या है, अग्निकुल कॉस्मॉस में कहां पे खोला गया भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप किसने विकसित किया है, तो याद रखिएगा सैमसंग कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, यानी कि सैमसंग ने कहा कि उसने तेज गति और बेहतर शक्ति क्षमता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM चिप विकसित की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 यानी क्या यह तीसरी पीढ़ी है और 10 नैनोमीटर तकनीकी को अपनाता है, और इसकी डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूदा प्रोडक्ट्स की तुलना में 30% अधिक तेज है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सैमसंग के संस्थापक कौन है, तो ली ब्यूंग चुल, नाम क्या है इनका, तो ली ब्यूंग चुल है। ठीक है, सैमसंग के अध्यक्ष कौन है, तो ली कुन ही है। ठीक है, ली कुन ही है। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, तो याद रखिएगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आभासी I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। I2U2 एक 4 देशों का समूह है, जहां I भारत और इजराइल के लिए है और U अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। ठीक है, पीएम मोदी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के पीएम यायर लैपिड, याद रखिएगा इजराइल के पीएम कौन है, तो यायर लैपिड, और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हुए हैं। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, कौन सी पुस्तक, तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक का विमोचन किया है या लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये एस जयशंकर ने किया है। और ये एस जयशंकर कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का संकलन कनेक्टिंग थ्रू कल्चर लॉन्च किया है। और इस पुस्तक को कूटनीति में अच्छे पुलिस वाले के रूप में वर्णित किया गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि नेस्कॉम ने डीजीवाड़ी कॉल सेंटर के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो गूगल के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के सहयोग से एक कॉल सेंटर विकसित करने की घोषणा की है। डीजीवाड़ी कॉल सेंटर परियोजना एक पायलट आधार पर चलाई जा रही है और शुरुआत में 6 राज्यों, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों को कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कहाँ है, तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णन रामानुजम है। नेस्कॉम का मुख्यालय कहाँ है, तो स्थान कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में। और नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मार्च 1988 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। थोड़ा सा मेरा ईयर जो मैं माइक यूज करता हूँ वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। कल मैं एक नया माइक ले लूँगा तो आपकी आवाज़ ही जो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी आज की क्लास में वो आपको नहीं होगी। तो चलिए कल हमारे रिवीजन है जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो रिवीजन क्लास हम लोग करते हैं उसका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है, तो यह केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, और यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, तो मिशन शक्ति को मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा की किस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम है सिंथिया रोसेन जवेग। नाम क्या है इनका, तो सिंथिया रोसेन जवेग इनका नाम है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, तो गिया मिशन जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना फ्रंटियर यह किस देश का है, तो यह अमेरिका का है। आप इसे भी याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने VSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के पहले डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा, तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। और एक अभी 3 क्वेश्चन और बचा है कि हाल ही में किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है, तो यह अयोध्या शहर की क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास को बनाया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई किस देश की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, तो यह सिक्किम को घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।